माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं बहुत ही धन्यवाद भरा हुआ हृदय के साथ आपके सामने आया हूं, क्योंकि आज मेरे मम्मी का 92 साल का बर्थडे है, 92 इयर्स। इतने दिनों तक प्रभु ने उन्हें हमें दिया अनुग्रह के रूप में, आशीष के रूप में, और उनकी सेवा करने के लिए भी प्रभु ने हम लोगों को, हम बच्चों को कृपा दिया, आशीष दिया। और इस समय पर मैं और मेरा परिवार कोरोना से बाधित है। बीती 11 तारीख को मुझे अचानक एकदम सिरदर्द हुआ और रात भर रहा। उसी रात में मेरे बेटी को बुखार और बदन दर्द शुरू हुआ। अगले दिन मेरे पत्नी को, और हमारे घर में चौथा मेंबर मेरी मम्मी हैं। उनका 92 साल का है, बिस्तर में रहती है। हम लोगों की सेवा सदा चाहते हैं, और इस अवस्था में सब लोग, परिवार के सब लोग कोरोना बाधित है और मम्मी की सेवा करना है। हम लोगों में भी एक प्रकार का चिंता, उत्कंठा आ गया, अभी क्या होगा इस उम्र में, और हम लोग बीमार हो गए, हम लोग भी कैसे इनकी सेवा करें, और कोई एक तो आएगा नहीं, हमारा कोई ऐसा प्रियजन पास में नहीं है मदद करने लायक। तो लेकिन हिम्मत के साथ हम लोग मम्मी का भी सेवा करते रहे, हम एक दूसरे का मदद करते रहे। 13 तारीख को शाम को हम लोग जब 7 बजे प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना शुरू किया, तब हमने देखा मम्मी में कुछ असर, कुछ फर्क दिख रहा था। बार बार वो पेशाब के लिए उठ रही है, और उनको हमारे मदद की ज़रूरत है। उसके लिए पेशाब भी करने के लिए वो अपने आप उठ करके नहीं चल सकते, आंखें नहीं दिखते हैं। और बार बार 2-3 बार उस पीरियड में, और हमारी प्रार्थना करीब 8:15 बजे जब ख़त्म हुआ, तब भी देख रहे हैं मम्मी उठ कर के बैठी और बोल रहे हैं मुझे टॉयलेट जाना है। तो मेरा वाइफ और बेटी जा कर के उन्हें पकड़ कर लैट्रिन करना है करके बोला। इसके लिए भी उड़ करके जा रहा था। रास्ते में ही उनके शायद अनजानता में भी वो पेशाब भी किया, लैट्रिन भी किया। तो मेरे को बुलाया, क्योंकि वो आगे चलने रहे थे, पैर नहीं लगा रहे हैं। मैं भी पहुंचा, उठा करके बाथरूम के अंदर यूं ही रखते ही वो एक प्रकार का अनकॉन्शियस, पूरा शरीर हमारे हाथ में दिया। फिर मैंने उधर बिठाया। देख रहे मेरे मिसेस बोला इनका प्राण गए हैं, क्योंकि कोई हरकत हिल नहीं रहा था। वो एक कार्डियक अरेस्ट था। तो इससे पहले 1 घंटे से उन लोग, वो जो बार बार पेशाब करने का ये सब दिखा रहा था, एक्चुअली वो हो सकता है कार्डियक तकलीफ के कारण हुआ होगा। और वाइफ ने देखा वो सांस नहीं ले रहे, चेहरा सब उतरा हुआ है और हाथ पैर पूरा ढीला हो गए। तो हमने फिर साफ भी नहीं किया, इसे ही फिर उठा करके हमारे मम्मी के बिस्तर में लेके आए, और बिल्कुल कोई हिल नहीं रहा है, सांस नहीं ले रहा है उसी अवस्था में। तो मेरा वाइफ और बेटी दोनों नर्स हैं, इसीलिए वो दोनों कार्डियक मसाज देना शुरू किया। पानी लेके आए, छिड़काए। तो कार्डियक मसाज में देते देते धीरे धीरे मम्मी फिर सांस लेना शुरू किया, और काफ़ी टाइम तक फिर वो करता रहा, चलता रहा, और धीरे धीरे मम्मी बात करने लगी।
और करीब आधा एक घंटे के बाद फिर थोड़ा सा नॉर्मल सा हम लोगों को लगा। हमने पल्ली पुरोहित को खबर दिया करीब 9:30 बजे के बाद रात्रि में। वो 10 बजे के बाद घर में आए किसी अन्य पुरोहित को भी लेकर, क्योंकि वो भी कोरोना से पीड़ित था उस समय पर। अगले दिन वो भी हॉस्पिटलाइज हुआ। लेकिन रात को 10 बजे के बाद वो पुरोहित अन्य एक पुरोहित के साथ हमारे घर में आए। बार उस पीरियड में और हमारी प्रार्थना करीब 8:15 बजे जब ख़त्म हुआ, तब भी देख रहे हैं मम्मी उठकर के बैठी और बोल रहे हैं मुझे टॉयलेट जाना है। मेरा वाइफ और बेटी जाकर के उन्हें पकड़कर लैट्रिन करना है करके बोला। इसके लिए भी उड़ करके जा रहा था। रास्ते में ही उनके शायद अनजानता में भी वो पेशाब भी किया, लैट्रिन भी किया। तो मेरे को बुलाया, क्योंकि वो आगे चल नहीं रहे थे, पैर नहीं लगा रहे हैं। मैं भी पहुंचा, उठा करके बाथरूम के अंदर यूं ही रखते ही वो एक प्रकार का अनकॉन्शियस पूरा शरीर हमारे हाथ में दिया। फिर मैंने उधर बिठाया। देख रहे मेरे मिसेस बोला इनका प्राण गए हैं, क्योंकि कोई हरकत हिल नहीं रहा था। वो एक कार्डियक अरेस्ट था। तो इससे पहले 1 घंटे से उन लोग वो जो बार बार पेशाब करने का ये सब दिखा रहा था, एक्चुअली वो हो सकता है कार्डियक तकलीफ के कारण हुआ होगा। और वाइफ ने देखा वो सांस नहीं ले रहे, चेहरा सब उतरा हुआ है और हाथ पैर पूरा ढीला हो गए। तो हमने फिर साफ भी नहीं किया, इसे ही फिर उठा करके हमारे मम्मी के बिस्तर में लेके आए। और बिल्कुल कोई हिल नहीं रहा है, सांस नहीं ले रहा है उसी अवस्था में। तो मेरा वाइफ और बेटी दोनों नर्स हैं, इसीलिए वो दोनों कार्डियक मसाज देना शुरू किया। पानी लेके आए, छिड़काए। तो कार्डियक मसाज में देते देते धीरे धीरे मम्मी फिर सांस लेना शुरू किया। और काफ़ी टाइम तक फिर वो करता रहा, चलता रहा। और धीरे धीरे मम्मी बात करने लगी। और करीब आधा एक घंटे के बाद फिर थोड़ा सा नॉर्मल सा हम लोगों को लगा। हमने पल्ली पुरोहित को खबर दिया करीब 9:30 बजे के बाद रात्रि में। वो 10 बजे के बाद घर में आए किसी अन्य पुरोहित को भी लेकर, क्योंकि वो भी कोरोना से पीड़ित था उस समय पर। अगले दिन वो भी हॉस्पिटलाइज हुआ। लेकिन रात को 10 बजे के बाद वो पुरोहित अन्य एक पुरोहित के साथ हमारे घर में आए, रोगी विलेपन मम्मी को दिए। इसके बाद वो गए। रात्रि भर हम लोग चिंतित थे, लेकिन अगले दिन से हम लोग देख रहे हैं मम्मी प्रभु ने हमें लौटा कर रख दिया। 13, 14, 15 तारीख हुआ, एक दिन ऐसा बीता गया। कोरोना को कोई असर डायरेक्टली मम्मी में हम लोग नहीं देख रहा था। बुखार नहीं है, पल्स सब कुछ हम लोग जांच करते जा रहे हैं, वो सब नॉर्मल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। और साथ ही साथ टेम्परेचर नहीं, कोई अन्य प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम हम लोगों को मिला है, मम्मी खाना पीना छोड़ दिया है। और इस कारण हम लोगों को फिर डाउट लगा। हम लोग उठाया है, मास्क सब जरूर पहना था, सैनिटाइजर इस्तेमाल किया था, सब प्रिकॉशन तो हम तो कर रहे थे। फिर भी पक्का इस कारण कहीं कोरोना ही हुआ होगा, इसलिए खाना पीना सब छोड़ा है सोच करके हमने उनका टेस्ट किया, तो वो भी पॉजिटिव निकले। प्रभु की दया से अभी तक ठीक है। फिर से वो खाना खाना शुरू किया, पानी सूप सब पीना शुरू किया। आज मम्मी का बर्थडे मनाने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 12 के अंदर एक सुंदर वचन संत पौलुस कहते हैं। संत पौलुस उस समय पर जेल में कैद है, जेल के कैद में पड़े हुए, और उनके जीवन में जितने भी दुख कष्ट उठाना पड़ा, उस अवस्था में संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 1:12 में फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं,
मुझ पर जो बीता है वह सुसमाचार के प्रचार के बाधक नहीं बल्कि सहायक सिद्ध हुआ है। मुझ पर जो कुछ बीता है वो सुसमाचार प्रचार में कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुआ, वो सब सहायक है। मेरे ही जीवन में मैं यही बार बार मेरे जीवन का उदाहरण इसलिए बोल करके देता हूं। जीवन में बहुत दुख तक कष्ट, पीड़ाएं, एक्सीडेंट्स, ट्रेन के नीचे गिरना, ये सब कितना बार मेरे जीवन में घटित हुआ। हाथ पैर सब टूट फूट करके ऑपरेटेड सब कुछ है, फिर भी ये सब मेरे सुसमाचार प्रचार में सहायक सिद्ध हुआ है। ये कुछ भी इसके लिए बाधा उत्पन्न नहीं किया। उसी प्रकार मेरे परिवार के साथ, मेरे मम्मी के साथ, विशेषकर बर्थडे आज है, 13 तारीख को मम्मी का ऐसा कार्डियक अरेस्ट होना और इसके बाद कोरोना होना, खाना पीना छोड़ना, इसके बाद फिर से तंदुरुस्त होते आ रहा है। ये सब सुसमाचार का साक्षी बनने के लिए हम प्रभु में जो भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो हमारे नाश के लिए नहीं बल्कि उसके द्वारा प्रभु की कुछ महिमा के लिए, प्रभु की शक्ति सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं। जीवन में हम लोगों में दुख, तकलीफ, कष्ट सब आ सकता है, लेकिन कहाँ है उसका प्रभु का हाथ? वहां पर यह हमें ढूंढना है। प्रभु किस प्रकार उस समय पर भी हमारी सहायता करता है, हमें शक्ति देता है। पूरा परिवार कोरोना से ग्रसित, कहीं बाहर नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहा है, लोगों से हट करके बैठा हुआ है, लेकिन प्रभु हमारे घर को, हमारे खाने पीने का सब चलाते जा रहा है, सब बन रहा है, हम लोग स्वयं बना रहा है, खा रहे, पी रहा है। उसके लिए शक्ति मेरे पत्नी को दे रहा है, हमें दे रहा है, हर एक को दे रहा है। हाँ, कष्ट पीड़ा में भी उस शक्ति देने वाला प्रभु को इन दिनों में हम लोगों ने अनुभव किया। 10-11 दिन हो चुका है, प्रभु हमें अच्छी तरह चला रहा है, शक्ति दे रहा है। आप लोगों से इस कोरोना काल में यही मेरा कहना है, निराश नहीं होना है। जब से कोरोना हुआ है, हर रोज हमारी प्रार्थना में पवित्र लहू का संरक्षण की प्रार्थना, हर रोज पारिवारिक प्रार्थना में पवित्र लहू को हमारे सिर से लेकर के पांव तक विलेपन करते हुए और घर के कोने कोने पर छिड़काते हुए यीशु का लहू हमारे नस नस में बहाता हुआ प्रार्थना विश्वास के साथ करता हुआ हम लोग आए। सोचेंगे फिर से ये कोरोना कैसे आया? इन 2 वर्ष में अब तक हमें संभाल कर रखा और इस समय पर पूरे जगहों पर हो रहा है, अड़ोस पड़ोस सब में कोरोना है। यदि हमें भी कोरोना हुआ, हम इसमें निराश नहीं, बल्कि इसके द्वारा हमारा विश्वास, भरोसा प्रभु में और शक्ति हुआ, क्योंकि इस अवस्था में भी प्रभु हमें छोड़ा नहीं, हमें हिम्मत दिया, हमें शक्ति दिया। और इस अवस्था में कौन हमारे मम्मी को संभालेगा दिखाया। इसका भी प्रभु इस खतरनाक स्थिति से, हार्ट अटैक, कई लोग सोचेंगे वो मर गया बोल करके बिस्तर में लटाने से मरना था, इससे अभी दफन विधि सब हो जाना था, लेकिन उस समय पर प्रभु की प्रेरणा से उनका कार्डियक मसाज देना और 4-5 मिनट के बाद उन्हें पुनः जीवन आना, और आज इतने दिन 7-8 दिन हो गया, तंदुरुस्त है, खा पी रहा है, बातचीत अच्छी तरह कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। जो कुछ हमारे जीवन में बीतता है इसमें निराश नहीं, वहां पर प्रभु की शक्ति भई हाथ को देखिए। जब हम बलहीन हैं तब प्रभु का शक्तिशाली हाथ हमारे जीवन में प्रकट होता है। उनका प्रेम को प्रकट करने का हो सकता है एक तरीका है। इस दुख में, इस दर्द में, इस परेशानी में प्रभु हमारे परिवार के साथ रहकर हमें संभाल रहा है। और मैं
धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे मम्मी के लिए। इन 92 ईयर्स प्रभु ने उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव सब लेके आए, सबों से उन्हें बचा करके लंबी आयु दे करके रखा है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बीती 2 साल पहले तक शुगर का इंसुलिन लेता था, लेकिन 2 साल से उनका शुगर तकरीबन नॉर्मल है। अगर हम लोग इंसुलिन दवाई देता है वो डाउन होता है, इसलिए वो बंद है, नॉर्मल चला रहा है। कई दवाइयाँ बंद हैं। प्रभु उन्हें इन बीती 2 साल जो है इंसुलिन के बगैर, अभी कल भी हम लोगों ने चेक किया है 200 से नीचे है, 190 ऐसा कुछ था शुगर का, तो हमने कुछ दवाई नहीं दिया है। कई बार 100 के नीचे दिखता है। तो प्रभु की महिमा कृपा इनके जीवन के द्वारा होते जा रहा है और उनकी सेवा करते हुए इस प्रकार ईश्वर की सेवा के समान मम्मी पापा का, मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, मम्मी का सेवा करते हुए हम प्रभु का आशीष प्राप्त कर रहा है। आइए आप लोग भी मेरे मम्मी के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। ये जो कार्डियक अरेस्ट हुआ उससे बचाने के लिए धन्यवाद दीजिए। और इस कोरोना से इंजेक्शन उम्र के कारण नहीं लिया है, लेकिन फिर भी प्रभु ने उन्हें संभाला है। धन्यवाद प्रभु। मेरे मम्मी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऐसे लाखों बुजुर्ग लोगों को हम इस समय पर याद करते हैं, जो घरों में माता पिता का सेवा मिल रहा है, और अनेकों ऐसा माता पिता है वृद्धाश्रमों में है, बच्चे उनका देखभाल नहीं कर रहा है, उनका अनादर करते हैं, भला बुरा कहते हैं, बुजुर्ग अवस्था में रोते हुए जी रहा है। ऐसे हजारों माता पिताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु उनके बच्चों का मन परिवर्तन करें, बुजुर्ग अवस्था में उनकी कमजोरियों बलहीनताओं को सहन करने का, उन्हें प्यार देने का, उनका सेवा करने का कृपा बच्चों को मिले। वे प्रभु की सेवा कर रहा है। प्रभु ने कहा, इन छोटी नन्हों में से किसी एक के लिए जो कुछ करता है मेरे लिए करता है। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा है। ये विचार सबों पर आए, प्रार्थना करें, सबों को अनुग्रह आशीष मिल सके, हर परिवार में प्रेम आनंद शांति होवे। सब बुजुर्ग लोग, विशेषकर जो बीमार लोग, कोरोना से पीड़ित लोग, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु का अनुग्रह आशीष सबों पर बने रहे। उनकी सेवा करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, अन्य सभी कर्मचारी, सबों पर प्रभु का अनुग्रह आशीष बरसे, उनके परिवार पर बरसे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।